Good morning, everyone. Today we are going to start our next chapter, that is chapter number 4. The chapter name is Political Parties. In this chapter, we will learn about or we will get to know about it. What is the political parties? What are the functions of the political parties? Then why the political parties are necessary in the present times, then how many parties should a country have, and then we will talk about the national parties. After then we will also discuss about the state parties, and in the last we will talk about it what are the challenges are presenting before the political parties and how these challenges can be overcome. So let's start our chapter with the first topic, that is what is political party. Meaning of political parties. A political party is a group of people who come together to contest election and hold power in the government. एक पॉलिटिकल पार्टी लोगों का एक ग्रुप होता है जो एक साथ आते हैं इलेक्शन की कंटेस्ट करने के लिए, और अगर वो इलेक्शन जीत जाएं तो उसके बाद वो पावर में आते हैं गवर्नमेंट को रन करने के लिए. They agree on some policies and programs for society with a view to promoting the collective good. जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो एग्री करती है कुछ पॉलिसीज पे, कुछ प्रोग्राम्स पे, और वो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स किसके लिए फॉर्मुलेट किए जाते हैं? सोसाइटी के लिए, ताकि वो प्रमोट कर सके सोसाइटी का कलेक्टिव गुड. Thus, a party is known by which part it stands for, which policies it supports and whose interest it upholds. तो एक पॉलिटिकल पार्टी को जाना जाता है उस चीज़ के लिए कि वो पॉलिटिकल पार्टी किसके स्टैंड के ऊपर खड़ी है, किस तरह की पॉलिसीज़ को वो सपोर्ट करती है और किसके इंटरेस्ट को जो वह अपहोल्ड करती है, किसके इंटरेस्ट को वो प्रमोट करती है. A political party has 3 components. Basically, एक political party में 3 components होते हैं. First one, the leader of the political party. Second one, the active members who works for the political party, and the third, the followers of a political parties who follows that political parties, who supports that political parties in the elections. So basically, in this slide, we will do that what is the meaning of the political party and that what are the components of the political parties. पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टी लोगों का एक ग्रुप होता है जो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और इलेक्शन जीतने के बाद वो पावर में आके गवर्नमेंट को रन करते हैं. पॉलिटिकल पार्टीज लोगों के लिए अलग अलग तरीके की पॉलिसीज बनाती है, अलग अलग तरीके की प्रोग्राम्स बनाती है ताकि वो सोशल वेलफेयर को, पब्लिक गुड को जो है प्रमोट कर सके. एंड इन द लास्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट कि पॉलिटिकल पार्टी में कितने कंपोनेंट्स होते हैं. एक पॉलिटिकल पार्टीज में 3 कंपोनेंट्स होते हैं. एक लीडर जो कि पार्टी का टॉप लीडर होता है, फिर हमारे पास होते हैं एक्टिव मेंबर्स जो उस पार्टी के लिए एक्टिवली काम करते हैं, और सबसे लास्ट में हमारे पास होते हैं फॉलोअर्स जो उस पार्टी को फॉलो करते हैं, उस पार्टी के सपोर्ट में जो है वोट करते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज. पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म जो है करती हैं. Political parties fill political office and exercise political power. Political parties जो है political offices को fill करती हैं. Political party elections जो है वो contest करती हैं, election fought करती हैं. अगर वो power में आ जाएं तो उसके बाद वो क्या करती हैं? Political offices को fill करती हैं और political power को exercise करती हैं. Parties do so by performing a series of functions mentioned below. और political parties जो है political offices को fill करती हैं, political power को exercise करती हैं एक पूरे के पूरे series of functions के थ्रू, और वो functions जो हैं ये हैं. फर्स्ट, पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन. सबसे पहला जो फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज का वो क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं. पॉलिटिकल पार्टीज लोगों का एक ग्रुप होता है जो एक साथ आते हैं इलेक्शंस लड़ने के लिए, चाहे वो इलेक्शंस आपके लोकसभा के हों, चाहे वो इलेक्शंस आपके राज्यसभा के हों, चाहे वो इलेक्शंस आपकी लोकल बॉडीज़ के हों, चाहे फिर वो इलेक्शन आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के हों. तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का पहला फंक्शन क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं, उन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं. इलेक्शंस में पार्टिसिपेट जो है बहुत सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू किया जाता है. इलेक्शंस के टाइम पे वो अपना जो है अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन फॉर्म फिल किए जाते हैं, इलेक्शन कैंपेन करते हैं, रैलीज वगैरह करते हैं. तो पॉलिटिकल पार्टीज का सबसे पहला फंक्शन क्या है कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करती है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. सेकंड, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम.
एक जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उसका सेकंड फंक्शन क्या होता है कि वो अलग अलग तरीके की पॉलिसीज, अलग अलग तरीके की प्रोग्राम्स जो है लोगों के सामने रखते हैं और उसके बाद इलेक्शंस के टाइम पे लोग उन पॉलिसीज, उन प्रोग्राम्स में से चूज करते हैं कि वो किस पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी को वोट देंगे और किस पॉलिटिकल पार्टी को वो इलेक्शन में जितवाएंगे। जैसे अलग अलग तरीके की हमारे पास पार्टी है, जैसे बीएसपी है, बहुजन समाज पार्टी, वो इस तरीके की पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लोगों के सामने रखती है कि वो दे वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द दलित्स एंड द लोअर कास्ट। हमारे पास बीजेपी है, बीजेपी मेनली ऐसे जो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स हमारे सामने रखती हैं डेट दे आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द हिंदूज, दे आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द हिंदूज। सो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज हैं और वो पॉलिटिकल पार्टीज टाइम टू टाइम अलग अलग तरीके की पॉलिसीज, अलग अलग तरीके के जो है प्रोग्राम्स बनाती है और जब वो इस तरीके की पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाती हैं तो वोटर्स इलेक्शन के टाइम पे फिर उनमें से चूज करते हैं कि वो किस पार्टी के साथ जाना चाहेंगे या वो किस पार्टी को वोट करके इलेक्शंस में जितवाना चाहेंगे। थर्ड, पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। एक जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है एक कंट्री के लिए लॉज बनाने में। एक पॉलिटिकल पार्टी ने सबसे पहले इलेक्शन कंटेस्ट किए, इलेक्शंस में उसने बहुत सारे एफर्ट्स किए, पॉलिटिकल रैलीज की, इलेक्शन कैंपेन्स किए, डिबेट्स की, स्पीचेस की, बहुत सारी चीज़ की और इन सारी चीज़ों के बाद जब वो इलेक्शंस लड़के पावर में आते हैं तो वो सर प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। तो वो एक डिसिसिव रोल, जब वो पावर में आती हैं तो वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि वो कंट्री के लिए बहुत सारे डिसीजंस लेती हैं, बहुत सारे लॉज बनाती हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द ओल्ड एज पर्सन, फॉर द वेलफेयर ऑफ द यूथ ऑफ द कंट्री, फॉर द वेलफेयर ऑफ द लोअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, अपर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो पावर में आने के बाद पॉलिटिकल पार्टीज जो है कंट्री के लिए बहुत सारे लॉज जो है वो बनाने का काम करती है। नेक्स्ट, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स। जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं और फिर गवर्नमेंट को रन करते हैं। हमने पढ़ा कि पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं, इलेक्शंस में जब वो जीत जाते हैं तो उसके बाद वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं और जितना भी हमारे इंडिया में जैसे लोकसभा के लिए टाइम पीरियड 5 साल का है तो वो 5 साल तक जो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को रन करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज का वो ये क्या होता है, वो लीडर्स को रिक्रूट करते हैं, उन लीडर्स को ट्रेन करते हैं और फिर उन लीडर्स को अलग अलग डिपार्टमेंट्स असाइन किए जाते हैं और फिर इस तरीके से जो लीडर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के वो गवर्नमेंट की डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट को रन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं और गवर्नमेंट को रन करती हैं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। नेक्स्ट, those parties that lose in the elections play the role of opposition to the parties in power by voicing different views and criticizing the government for its failures and wrong policies। वो पार्टीज इलेक्शंस में कोई एक पार्टी तो खड़ी नहीं होती, इलेक्शंस में अलग अलग बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इलेक्शंस के लिए खड़ी होती है और फिर नॉमिनेशन फिल करती हैं। सभी पार्टीज इलेक्शंस में नहीं जीत सकती, कुछ एक पार्टी जीत सकती है। अगर कोalition गवर्नमेंट है तो 2 या 3 जो हैं पार्टीज वो हैं गवर्नमेंट में आ सकती हैं। तो इसके अलावा वो पार्टी जो इलेक्शंस में हार जाती है वो पार्टी का क्या रोल होता है, फिर वो रोल प्ले करती है अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज का। किसका रोल प्ले करती है, अपोजिशन पार्टीज का। और अपोजिशन पार्टी का रोल प्ले करने के लिए वो क्या करती है, वो पार्टी जो पावर में है या वो पार्टी जो गवर्नमेंट चला रही है उसके अगेंस्ट वो आवाज़ उठाते हैं, उसके अगेंस्ट वो अलग अलग तरीके के व्यूज़ प्रेजेंट करते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट की फेलियर्स को, गवर्नमेंट की रॉन्ग पॉलिसीज़ को। तो इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज एक और फंक्शन परफॉर्म करती है, वो क्या करती है, वो पार्टीज जो इलेक्शन में हार जाती हैं वो पार्टीज फिर अपोजिशन का रोल प्ले करती हैं और अपोजिशन के रोल में वो क्या करती हैं, वो अलग अलग तरीके के अपने व्यूज़ जो हैं वो एक्सप्रेस करती हैं और उन व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के साथ साथ वो क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज़ हैं उनको क्रिटिसाइज करते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं। नेक्स्ट, पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन। अगला जो फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज का वो क्या है कि वो पब्लिक ओपिनियन को शेप करती हैं। पब्लिक ओपिनियन पॉलिटिकल पार्टीज कैसे शेप करती हैं, आप पूरा का पूरा टाइम पीरियड कह लीजिए जो गवर्नमेंट चल रही होती है उस टाइम पे, स्पेसिफिकली इलेक्शंस के टाइम पे गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग तरीके के जो इश्यूज हैं वो हाईलाइट करती हैं, अलग अलग तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हाईलाइट करती हैं, अलग अलग तरीके के वो बताते हैं कि अगर हम पावर में आ गए तो हम ये पॉलिसीज़ बनाएंगे, ये प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो इन
सारी चीज़ों से जो ऑर्डिनरी सिटीज़न है कंट्री के, जो आम आदमी हैं, उनके अंदर एक कॉन्शियसनेस आती है, अवेयरनेस आती है बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज़ के रिगार्डिंग, बहुत सारी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग। तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, पब्लिक ओपिनियन को शेप करती हैं, पब्लिक ओपिनियन को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं कि इन सारी चीज़ों के बाद पब्लिक सोच सके कि उन्हें किस पार्टी के साथ में जाना है और कौन सी पार्टी उनके वेलफेयर के लिए अच्छी है। Next one, parties provide people access to government machinery and welfare scheme implemented by governments. पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ लोगों को असेस प्रोवाइड करती हैं कि वो गवर्नमेंट मशीनरी को यूज़ कर सकते हैं, वो वेलफेयर स्कीम्स जो गवर्नमेंट ने उनके लिए बनाई हैं या इम्प्लीमेंट की हैं, उन स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। आज के टाइम पे बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स जो हैं गवर्नमेंट ने लोगों के लिए बना रखी हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इम्प्लीमेंट कर रखी हैं, लेकिन आज के टाइम पे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब in place of going to the officers they prefer to go for the political parties। जो आम आदमी है वो किसी ऑफिसर के पास जाना पसंद नहीं करता, किसी स्कीम के बारे में जानने के लिए, किसी प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए वो क्या प्रेफर करते हैं कि हम किसी पॉलिटिकल लीडर से बात करते हैं, उससे इस चीज़ के बारे में जानते हैं। तो लोग आज के टाइम में भी किससे ज़्यादा क्लोज फील करते हैं, वो पॉलिटिकल लीडर्स से ज़्यादा क्लोज फील करते हैं एज़ कम्पेयर टू अ गवर्नमेंट ऑफिसर और एज़ कम्पेयर टू अ सिविल सर्वेंट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ किस चीज़ में भी हेल्प करती हैं, गवर्नमेंट मशीनरी को लोगों तक पहुंचाने में और वेलफेयर स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करवाने में लोगों के वेलफेयर के लिए। सो ऑल दीज आर द फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Our next topic is the necessity of political parties। कि पॉलिटिकल पार्टीज आज के टाइम पे इतनी नेसेसरी क्यों है, व्हाट आर द रीजंस। We need political parties because they perform all the functions which are mentioned above। हमें political parties इसलिए चाहिए क्योंकि political parties वो सारे के सारे functions perform करती है जिनके बारे में अभी हमने पहले पढ़ा। Apart from this, first reason is that कि हमें political parties इसलिए चाहिए क्योंकि ये बहुत सारे functions perform करती हैं। Second reason is that apart from this, political parties help represent different views on various issues to the government। पॉलिटिकल पार्टीज़ इसलिए भी नेसेसरी हैं क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारी हेल्प करती हैं अलग अलग तरीके के व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के गवर्नमेंट के सामने। वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारे अलग अलग तरीके के व्यूज़ को जो है गवर्नमेंट के सामने रखती हैं कि ऑर्डिनरी सिटीजन्स को इन पॉलिसीज़ में क्या पसंद आ रहा है, क्या पसंद नहीं आ रहा, क्यों वो किसी लॉ के अगेंस्ट है, क्यों वो किसी लॉ के फेवर में है। हमारे जो अलग अलग तरीके के व्यूज़ हैं, ये सारे व्यूज़ हमारे गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट करने का काम कौन करता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं। दैट्स वाई पॉलिटिकल पार्टीज़ आर ऑल्सो नेसेसरी in the present times। They bring various representatives together so that a responsible government can be formed। एक और रीज़न कि क्यों पॉलिटिकल पार्टी ज़रूरी है, पॉलिटिकल पार्टी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी में बहुत अलग अलग तरीके के लीडर्स होते हैं, अलग अलग तरीके के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और वो सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स एक साथ आके जब वो इलेक्शंस जीत जाते हैं तो वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करते हैं। तो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने के लिए कोई उस गवर्नमेंट को चलाए, बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव्स किसका पार्ट होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ का। इस वजह से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो आज के टाइम पे होना नेसेसरी है। दे वर्क एज अ मैकेनिज्म टू सपोर्ट और रेस्ट्रेन द गवर्नमेंट, मेक पॉलिसीज एंड जस्टिफाई और अपोज देम। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ये किस चीज़ के तौर पर काम करती है, एक मैकेनिज्म होता है, एक जो है आप कह सकते हैं एक मशीनरी होती है जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को सपोर्ट करते हैं, कई बार उन पॉलिसीज़ को रेस्ट्रेन यानी रोकने का भी काम करते हैं और पॉलिसीज़ बनाते भी हैं और कई बार पॉलिसीज़ को जस्टिफाई करते हैं, कई बार उन पॉलिसीज़ को अपोज भी करते हैं। इसीलिए भी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो नेसेसरी है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल द नीड्स दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हैज़। और पॉलिटिकल पार्टीज क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज वो सारी की सारी नीड्स फुलफिल करती हैं जो एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में होती हैं। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, पहले के टाइम पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो फॉर्म में थी या डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है प्रेजेंट थी, क्योंकि पहले के टाइम पे छोटे छोटे कंट्रीज़ होते थे, छोटे छोटे स्टेट्स होते थे, तो वहाँ के सारे लोग डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट मेकिंग में या डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन आज के टाइम के जो नेशन स्टेट है उनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो ये पॉसिबल नहीं है डायरेक्ट डेमोक्रेसी को यूज़ करना किसी पर्पज़ के लिए, क्योंकि सारे के सारे लोग
डिसीजन मेकिंग में या फिर कोई भी लॉज बनाने में, पॉलिसीज बनाने में, वो सारे के सारे लोगों का हम कंसेंसस नहीं ले सकते। तो इस वजह से उन लोगों की बजाय कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए जाते हैं उन लोगों के बेसिस पे जो हमारे बेसिस पे गवर्नमेंट रन करने का काम करते हैं। और वो रिप्रेजेंटेटिव किस में इंक्लूड होते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज में। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की नीड्स को क्या करती है? फुलफिल करती है। तो ये हमारे कुछ रीजंस हैं कि किस वजह से आज के टाइम में पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो नेसेसरी है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव? इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो ये कहता है कि हमारे पास कितनी पार्टीज होनी चाहिए, 1, 2, 4, 5 या बहुत सारी, कितनी तरीके की पार्टीज हमारे पास होनी चाहिए। In a democracy, any group of citizens is free to form a political party. एक डेमोक्रेसी में हर सिटीजन के पास ये फ्रीडम है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टीज जो है फॉर्म कर सकता है, एक पॉलिटिकल पार्टीज जो है बना सकता है। More than 750 party are registered with the Election Commission of India. अगर हम स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो इंडिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कितनी पार्टी रजिस्टर्ड है? एज प्रेजेंट उसके पास 750 से भी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। बट नॉट ऑल दीज पार्टीज आर सीरियस कंटेंडर्स इन द इलेक्शंस। रजिस्ट्रेशन तो 750 पॉलिटिकल पार्टीज का है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, लेकिन ये 750 की 750 पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं सीरियस कंटेंडर्स नहीं हैं इलेक्शंस में। So the question then is how many major और effective parties are good for democracy. So इसके बाद क्वेश्चन आता है कि कितने तरीके की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मतलब या फिर कितने तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज के टाइप हो सकते हैं और वो इफेक्टिव रहते हैं डेमोक्रेसी के लिए। फर्स्ट, इन सम कंट्रीज योर फर्स्ट वन इज वन पार्टी सिस्टम। In some countries, only one party is allowed to control and run the government. कुछ कंट्री में सिर्फ एक ही जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, ओनली वन पार्टी, वो उसको अलाउ किया जाता है कि तुम कंट्रोल करोगे और तुम ही गवर्नमेंट को रन करोगे। These are called one party system. इन सिस्टम्स को क्या कहा जाता है? वन पार्टी सिस्टम कहा जाता है। This system is not considered as a good option for democracy. लेकिन ये जो वन पार्टी सिस्टम होता है ये किसी भी कंट्री की डेमोक्रेसी के लिए अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या ऑप्शन है? हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव में? दैट इज द वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम में पूरी की पूरी कंट्री में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है, वही पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ती है, वही पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है, वही पॉलिटिकल पार्टी उस कंट्री के सारे जो वर्क्स हैं या फिर आप कह सकते हो पॉलिसीज वगैरह हैं उनको देखने का काम करती हैं। और इस सिस्टम को क्या कहा जाता है? वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम का हमारे पास एग्जाम्पल है चाइना। चाइना में सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती है, डेट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और वही पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे इलेक्शन लड़ती है। एक ही पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ रही है तो ऑब्वियसली वही पावर में आएगी, तो वही फिर पावर में आती है और उसके बाद वही गवर्नमेंट के सारे जो काम है वो करती है। लेकिन ये वन पार्टी सिस्टम, इसको हम डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं मान सकते, क्योंकि वन पार्टी सिस्टम में सिर्फ एक ही पार्टी है, वो इलेक्शन लड़ रही है, ना तो किसी दूसरी पार्टी को अलाउ किया जाता है कि आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो इस ऑप्शन को हम डेमोक्रेसी के लिए अच्छा ऑप्शन नहीं मान सकते। सो फर्स्ट वी हैव इज वन पार्टी सिस्टम। सेकेंड वी हैव इज टू पार्टी सिस्टम। इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन द टू मेन पार्टीज। कुछ ऐसे कंट्री होते हैं जहाँ पे पावर जो है वो यूजुअली चेंज होती है, किन के बीच में? सिर्फ दो पार्टीज के बीच में। वहाँ पे सिर्फ क्या होती हैं? दो मेन पार्टीज होती हैं। सच अ पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड अ टू पार्टी सिस्टम। ऐसे सिस्टम को जहाँ पे एक कंट्री में सिर्फ दो मेन पार्टीज होती हैं उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? टू पार्टी सिस्टम जो है बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल द यूएसए एंड द यूनाइटेड किंगडम। एग्जाम्पल के लिए यूएसए में यानी अमेरिका में और यूनाइटेड किंगडम यानी आपके ब्रिटेन में कौन सा पार्टी सिस्टम है? वहाँ पे दो पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट करता है। तो फर्स्ट हमारे पास था सिंगल पार्टी सिस्टम, देन वी हैव इज टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम में एक कंट्री में मेनली दो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और उन दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर जो है चेंज होती रहती है। एक पावर में है, दूसरा अपोजिशन में है, फिर वो पावर में है, फिर वो अपोजिशन में है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उस कंट्री में कोई और तीसरी पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती। नहीं, उस कंट्री में दो मेन पार्टीज होती हैं, लेकिन इन दो मेन पार्टीज के अलावा और बहुत सारी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन वो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज कभी भी इंडिविजुअली इलेक्शन नहीं लड़ती। वो छोटी छोटी पार्टीज या तो इन बड़ी पार्टीज के साथ अलायंस बना के या इनके सपोर्ट से इलेक्शन लड़ती हैं।
तो टू पार्टी सिस्टम में मेनली दो पार्टीज होती हैं, उन दोनों पार्टीज के बीच में पावर चेंज होती रहती है, लेकिन इन दो पार्टीज के अलावा बहुत सारी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं जो इंडिपेंडेंटली इलेक्शन नहीं लड़ती, वो इलेक्शन लड़ती हैं या तो इन बड़ी गवर्नमेंट के या तो इन बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अलायंस बना के या फिर इनके सपोर्ट में। और टू पार्टी सिस्टम का एग्जांपल हमारे पास क्या है, यूएसए और यूके, इन दोनों ही जगहों पे कौन सा सिस्टम है, टू पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट वी हैव इज मल्टी पार्टी सिस्टम। नेक्स्ट वी हैव इज मल्टी पार्टी सिस्टम। Several parties compete for power and more than two parties have a reasonable chance of coming to power either on their own strength or in alliance with other. It is called a multi-party system. Example, India. मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है, जब एक कंट्री में दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ती है, इंडिपेंडेंटली या फिर किसी अलायंस के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ती हैं, और उन दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज के बाद एक फेयर चांस होता है कि वो पावर में आ सकते हैं, वो गवर्नमेंट बना सकते हैं, गवर्नमेंट को रन कर सकते हैं, तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। और मल्टी पार्टी सिस्टम का एग्जांपल हमारे पास क्या है, इंडिया। इंडिया में दो से ज़्यादा बहुत सारी हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा कि इंडिया में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, 750 पॉलिटिकल पार्टीज़ एट प्रेजेंट हैं। When several parties in a multi-party system join hands for the purpose of contesting elections and winning power, it is called an alliance or a front. और एक मल्टी पार्टी सिस्टम में जब कुछ पार्टीज, चाहे वो दो हैं, चाहे वो चार हैं, चाहे वो पांच हैं, जब वो एक साथ आकर इलेक्शन लड़ती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अलायंस बोलते हैं या फिर फ्रंट बोलते हैं। सो हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव, इस टॉपिक में हमारे पास तीन सिस्टम है। वन पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम में एक कंट्री में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती है, एग्जांपल है चाइना, और ये सिस्टम डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं होता। सेकेंडली वी हैव इज टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम में एक कंट्री में मेन टू पार्टीज होती हैं, उसके अलावा छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं होती। और टू पार्टी सिस्टम का एग्जांपल हमारे पास क्या है, यूएसए और यूके। देन वी हैव इज मल्टी पार्टी सिस्टम, एक वो कंट्री जहां पे दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं, वो इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ सकती हैं, उनके पास एक फेयर चांस होता है कि वो पावर में आ सकती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम। और मल्टी पार्टी सिस्टम कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इंडिया में। और जब कई सारी पार्टीज एक साथ आके मिलके अगर वो इलेक्शन लड़ती हैं, गवर्नमेंट बनाती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अलायंस या फिर फ्रंट बोलते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, नेशनल पार्टीज। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल पार्टीज। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नेशनल पार्टीज होती क्या है। नेशनल पार्टीज बनने के लिए किसी पार्टी को क्या क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल करना पड़ता है, और हमारे पास कौन कौन सी जो है नेशनल पार्टीज एट प्रेजेंट इंडिया में हैं। Every party in the country has to register with the Election Commission of India. इंडिया में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन पार्टीज को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, किसके पास, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। It offers some special facilities for large and established parties. जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है वो जो लार्ज और जो बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं उनको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज जो है वो ऑफर करता है। The Election Commission has laid down detailed criteria for the proportion of votes and seats that a party must get in order to be a recognized party. इलेक्शन कमीशन जो है उसने एक पूरा का पूरा डिटेल क्राइटेरिया दे रखा है, या डिटेल मैनर में वो सब कुछ मेंशन उसने कर रखा है कि अगर आपको एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी बनना है तो आपको कितने वोट्स चाहिए और कितनी सीट्स चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। This is your criteria for the national political party. A party that secure at least 6% of the total votes in Lok Sabha elections or assembly election in 4 states and wins at least 4 seats in the Lok Sabha is recognized as a national party. नेशनल पार्टी बनने के लिए आपको दो कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है। पहली कंडीशंस है 6% ऑफ वोट्स इन लोक सभा इलेक्शंस, और here other option will come in the or, that is a party has to win 6% of votes
in state legislative assembly elections of 4 states. And what is the second option? Second, that is a party has to win 4 seats in the Lok Sabha. सो हमारे पास नेशनल पार्टी के लिए 2 क्राइटेरिया होते हैं, 2 क्राइटेरिया नेशनल पार्टी को फुलफिल करने पड़ते हैं. फर्स्ट इज डेट एक पार्टी को अगर उसे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनना है तो उसे लोकसभा इलेक्शंस में टोटल वोट्स का 6% ऑफ वोट्स उसको होना ज़रूरी है. बी ऑप्शन, एक पार्टी को अगर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनना है तो उसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है 6% वोट्स उसके पास होना ज़रूरी है. कितने स्टेट्स में? 4 स्टेट्स में. इसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन है, लोकसभा इलेक्शन जब एक पॉलिटिकल पार्टी लड़ती है तो उसके पास कितनी सीट्स होनी चाहिए? उसके पास 4 सीट्स होनी चाहिए. तो एक पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए इन दोनों में से एक कंडीशन को फुलफिल करना पड़ता है, और दिस इज द सेकंड कंडीशन जो एक पॉलिटिकल पार्टी को फुलफिल करना पड़ता है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए. सो टुमारो वी विल कंटिन्यू अबाउट द नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज. थैंक यू.